Good morning, children. Today I will teach you chapter 19, our national symbols. Okay? Symbols are representation of a particular idea or a thing or a place. Okay, बेटा? प्रतीकों एक विशेष विचार या एक चीज या जगह का प्रतिनिधित्व करते हैं. ओके? नेशनल सिंबल्स गिव स्पेशल आइडेंटिटी टू ए नेशन. राष्ट्र को एक स्पेशल पहचान देता है ये सिंबल, प्रतीक जो है. इंडियाज नेशनल सिंबल्स आइडेंटिफाई अस ऑल अस इंडियंस. जो हमारा इंडियन नेशनल सिंबल है वो हमको आइडेंटिफाई करता है कि हम सब भारतीय हैं. ओके. आवर कंट्री इज़ नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ईच ऑफ आवर स्टेट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज. हर स्टेट का अपना ओन लैंग्वेज है, कल्चर है, कस्टम है, फूड एंड ड्रेसेस. बट स्टिल वी द पीपुल ऑफ इंडिया फील आवर सेल्फ एज वन. लेकिन फिर भी हम सब लोग एक हैं. हर स्टेट का देखिए लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, उनका रस्म रिवाज, संस्कृति, फूड, ड्रेस, उनका ड्रेसअप, पहनावा सब अलग है, लेकिन फिर भी सब हम इंडिया के लोग सब लोग एक हैं बेटा. व्हाट ब्रिंग्स अस ऑल टुगेदर. क्या हम लोग को एक साथ लाता है? सर्टेनली आवर नेशनल सिम्बल्स लाइक आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल सॉन्ग एट्सेट्रा. वी मस्ट रिस्पेक्ट देम. ओके. नेशनल फ्लैग, the Tiranga. Our national flag, also called the Tiranga, meaning tricolor, is rectangular in shape. You can see in picture this one. It is a rectangular in shape. Okay, beta. It has 3 horizontal bands, each of different color. The upper band is saffron in color. Upper band, ये this one is saffron color. This color stands for courage and sacrifice. ये कलर किसके लिए स्टैंड करता है बेटा? courage and sacrifice. The white band in the middle stands for truth, purity and peace. white band, इट इज़ मिडिल. कहाँ ये बीच में है बेटा. ये किसके लिए स्टैंड होता है बेटा? सच्चाई, प्योरिटी एंड शांति. दिस बैंड हैज़ ए नेवी ब्लू व्हील एट द सेंटर. इसमें एक नेवी ब्लू कलर का एक सेंटर में एक व्हील है, चक्र है बेटा, है ना. दिस इज़ द अशोका चक्र. इसको क्या बोलते हैं बेटा? अशोका चक्र. एंड इट स्टैंड्स फॉर, किसके लिए स्टैंड्स करते हैं बेटा? फॉर मोशन एंड प्रोग्रेस. द व्हील हैज़ 24 स्पोक्स. कितने हैं इसमें स्पोक्स? रॉड्स जो बोलते हैं बेटा, कितने हैं बेटा? 24. रिप्रेजेंटेटिंग द नंबर ऑफ आवर्स इन ए डे. ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, व्हील के जो आपके स्पोक्स हैं, रॉड्स. द बैंड एट द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लैग इज ग्रीन इन कलर. लोअर पार्ट किस कलर का है बेटा? ग्रीन कलर का है ना. ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड फेथ. ये किसके लिए स्टैंड करता है बेटा? ये समृद्धि और विश्वास के लिए ये कलर बताता है, समृद्धि और विश्वास. ओनली ए फ्री कंट्री कैन हैव इट्स ओन नेशनल फ्लैग. केवल जो स्वतंत्र देश है उसी को एक नेशनल फ्लैग हो सकता है, उसका एक अपना नेशनल फ्लैग होता है. दस आवर नेशनल फ्लैग इज़ ए सिंबल विच डिनोट्स दैट वी आर ए फ्री एंड इंडिपेंडेंस डे. इस प्रकार यह हमारा नेशनल जो फ्लैग वो क्या, किस चीज़ का प्रतीक है कि हमारा क्या ये करता है, बताता है कि हम लोग फ्री हैं और इंडिपेंडेंस राष्ट्र है हमारा, है ना बेटा. दस आवर नेशनल फ्लैग इज सिंबल विच डिनोट्स दैट वी आर ए फ्री एंड इंडिपेंडेंस नेशन. ओके. The hosting of our national flag. हमारे राष्ट्रीय ध्वजों को फहराना. कैसे? आवर नेशनल फ्लैग कैन बी सीन फ्लाइंग ओवर ऑल आवर गवर्नमेंट बिल्डिंग, है ना. हम अपने नेशनल फ्लैग को सब जगह कहाँ देख सकते हैं? जितने गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसके ऊपर हम इसको देख सकते हैं बेटा. इट इज़ ऑल्सो होस्टेड इन स्कूल एंड सम ऑफिसेज ड्यूरिंग नेशनल फेस्टिवल्स लाइक रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे.
है ना बेटा। इट इज़, और कहाँ ये फहराया जाता है बेटा, स्कूल में, कुछ ऑफिसों में, और नेशनल फेस्टिवल जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे होता है, जैसे हमारे स्कूल में फहराया जाता है बेटा, फहराया जाता है। देयर आर हाउएवर सम रूल्स टू बी फॉलोड वाइल होस्टिंग अवर नेशनल फ्लैग। कुछ रूल्स होते हैं नेशनल फ्लैग जब हम फहराते हैं तो उसको क्या रूल्स कुछ फॉलो करते हैं उसके लिए बता रहे हैं। द नेशनल फ्लैग शुड बी होस्टेड ओनली बिटवीन सनराइज एंड सनसेट इन ओपन स्पेस। नेशनल फ्लैग हम कहाँ उसको फहराना चाहिए बेटा, सनराइज और सनसेट के बीच में और ओपन स्पेस में। जब सनराइज हो रहा है और सनसेट उसके बीच में ही उसको फहराना चाहिए और खुले स्थान में। वाइल होस्टिंग द सेफ्रॉन बैंड ऑफ द फ्लैग शुड ऑलवेज बी ऑन द टॉप। जब हम झंडा को फहराते हैं तो जो सेफ्रॉन कलर है वो सबसे टॉप पे होना चाहिए, है ना बेटा, सीधा झंडा ऊपर में सेफ्रॉन कलर होना चाहिए और नीचे में ग्रीन। द नेशनल फ्लैग मस्ट बी अनफर्ड ओनली एट द टॉप ऑफ द मास्ट एक्सेप्ट ड्यूरिंग नेशनल मॉर्निंग, है ना बेटा। द नेशनल फ्लैग मस्ट बी अनफर्ड, वो खंबे के एकदम टॉप पे ही फैलाना चाहिए। अगर खंबा है तो उसके सबसे ऊपर टॉप में फैलाना चाहिए, सबसे ऊंचा में, जैसे फिगर में आप देख सकते हैं एकदम ये खंबा है, इसके सबसे ऊपर टॉप में फहराते हैं। एक्सपेक्ट ड्यूरिंग, अगर कोई राष्ट्रीय शोक होता है तभी झंडा हमारे नीचे आता है, नहीं तो खाली बाकी समय हमारा झंडा हमेशा खंबा के सबसे ऊपर टॉप में ही फहरा दिया जाता है बेटा। नेक्स्ट, वेन एवर द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन एंड सैल्यूटेड। हाँ, जब भी हमारा नेशनल फ्लैग फहराया जाता है तो हमें एकदम अटेंशन में खड़ा होना होता है और सैल्यूट कर देना होता है बेटा, ऐसे सैल्यूट दीजिए, एकदम स्टैंड, सीधे खड़े रहिए, है ना। ए टॉर और डर्टी फ्लैग शुड नेवर बी होस्टेड, और मुड़ा चूड़ा गंदा फ्लैग नहीं फहराना चाहिए। द नेशनल फ्लैग शुड नॉट बी यूज टू ड्रैप अनसेल्फ और ए पीस ऑफ गारमेंट। द नेशनल फ्लैग शुड नॉट बी यूज टू ड्रैप oneself or as a piece of garment. During a procession, the national flag should always be carried in the front. जब जुलूस निकालते हैं जब नेशनल फ्लैग तो उसको सबसे सामने रखना चाहिए, हमेशा उसको सामने आगे आगे कैरी करना चाहिए बेटा। द नेशनल फ्लैग शुड ऑलवेज बी कैरिड ओवर द राइट शोल्डर, और नेशनल फ्लैग जो है हमेशा अपने राइट शोल्डर पर ऐसे बेटा, जैसे झंडा ले जा रहा है तो ऐसे राइट शोल्डर पर, ये मेरा राइट है ये लेफ्ट है तो राइट शोल्डर पर झंडा ऐसे लेके जाना चाहिए बेटा। ओके, झंडा ऐसे पकड़ के, ऐसे झंडा पकड़िए, ऐसे राइट शोल्डर पे ऐसे झंडा लेके जाते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट, नेशनल एम्बलम, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है बेटा। आवर नेशनल एम्बलम इज द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी कैन फाइंड इट ऑन ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, पोस्टल लेटर्स, एनवलप, कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। ये हमारे नेशनल सिंबल कहाँ का गवर्नमेंट में पाए जाते हैं बेटा, इंडिया के गवर्नमेंट में कहाँ का, देखिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में होते हैं, पोस्टल लेटर्स में होते हैं, एनवलप्स में होते हैं, कॉइन्स में होते हैं, करेंसी में होते हैं। ये हमारे जो नेशनल सिंबल है बेटा। और नेशनल एम्बलम हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द लॉयन कैपिटल ऑफ द अशोका पिलर एट सारनाथ, है ना। ये कहाँ से लिया गया है बेटा, सारनाथ में जो अशोका पिलर है उसमें लॉयन कैपिटल ऑफ द अशोका पिलर। और नेशनल एम्बलम हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द लॉयन कैपिटल, है ना, ऑफ द अशोका पिलर एट द सारनाथ। दिस पिलर वॉज क्रिएटेड बाय एम्परर अशोका इन सारनाथ नियर वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यह कहाँ स्थापित किया गया है बेटा, किसके द्वारा स्थापित किया गया, एम्परर अशोका के द्वारा, और कहाँ, उत्तर प्रदेश वाराणसी में सारनाथ जगह में बेटा, बहुत अच्छी जगह है। अब जाइएगा बनारस तो देखिएगा उसको वहाँ पे। दिस पिलर वॉज इरेक्टेड बाय एम्परर अशोका इन सारनाथ, है ना, नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है उसमें वहाँ सारनाथ में ये अशोका पिलर, ये अशोका द्वारा, एम्परर अशोका द्वारा स्थापित किया गया था बेटा। आवर नेशनल एम्बलम हैज़ 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक फेसिंग द 4 डायरेक्शन। ये 4 डायरेक्शन, 1 साइड, 2, 3 एंड 4 डायरेक्शन ये इंडिकेट करते हैं। द 4 लायंस स्टैंड फॉर करेज, किसके लिए बेटा, करेज एंड पावर एंड और गार्डियंस ऑफ द 4 डायरेक्शन। ऑन द बेस वी कैन सी a wheel with a bull on right and a horse on the left. You can see this one, bull, yeah,
You can see in picture, bull is right and horse left. सेंटर में आपका wheel है बेटा. On the base we can see the wheel with a bull on right and a horse on the left. The bull represent, ये this one, bull किसको represent करता है बेटा? ये hard work, while the horse represent speed and energy. और ये किसके लिए represent करता है आपका horse? Speed and energy, है ना बेटा. Below the wheel or written the words. इसके नीचे एक वर्ड लिखा गया है व्हील के नीचे बेटा, ये यहाँ पे सत्य में जयते. क्या लिखा गया बेटा? सत्य में जयते, विच मीन्स ट्रूथ एलोन ट्रिम्स, मतलब सत्य अकेले जीतता है बेटा, सत्य अकेले जीतता है. ओके, सत्य में जयते. ऑन द होल द रिप्रेजेंटेशन ऑन द नेशनल एम्बलम आर द क्वालिटीज दैट एवरी इंडियन इज एक्सपेक्टेड टू हैव. आवर नेशनल एम्बलम, हमारा नेशनल हमारा नेशनल एंथम, सॉरी बेटा, आवर नेशनल एंथम, हमारा नेशनल एंथम क्या है? एट स्कूल आफ्टर होस्टिंग द नेशनल फ्लैग यू आर मेड टू सिंग जनगण मन. है, हम स्कूल में हम जब झंडा फहराते तो उस समय नेशनल समय क्या कौन सा गाना गाते हैं बेटा? जनगण मन. एट स्कूल आफ्टर होस्टिंग द नेशनल फ्लैग, जब झंडा फहरा दिया जाता है उसके बाद हम लोग कौन सा गाना गाते हैं? जनगण मन. वाई, क्यों गाते हैं? इट इज़ बिकॉज जनगण मन इज़ अवर नेशनल एंथम. जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है बेटा, हमारा राष्ट्रीय गान है बेटा. द सॉन्ग इज़ ए प्रेस ऑफ अवर ब्यूटीफुल मदरलैंड. यह सॉन्ग हमारे मदरलैंड, ब्यूटीफुल मदरलैंड की प्रशंसा में गाया जाता है बेटा. ये द सॉन्ग इज़ प्रेस ऑफ अवर ब्यूटीफुल मदरलैंड. It was written by the famous Bengali writer poet रविंद्रनाथ टैगोर. ये किसके द्वारा लिखा गया है बेटा? फेमस बंगाली राइटर रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, आवर नेशनल एंथम सिम्बलाइजेस आवर यूनिटी. ये किसको सिंबल करता है? हमारी यूनिटी को. एंड इज sung during all national festivals and important occasion throughout our country. जो इम्पॉर्टेंट हमारा नेशनल फेस्टिवल होता है उसके ओकेजन पे ये राष्ट्रीय गान हमारे गाए जाते हैं, अवर नेशनल एंथम बेटा, है ना. वाइल सिंगिंग अवर नेशनल एंथम वी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन एंड शो अवर फुल रिस्पेक्ट टू इट इवन व्हेन वी हियर एंड बिगिंग संग और प्लेड. देखिए, जब हमारा नेशनल एंथम गाया जा रहा था तो वी मस्ट स्टैंड, तो हम उसको खड़ा होना चाहिए एकदम अटेंशन में, एंड शो आवर फुल रिस्पेक्ट, अब पूरे रिस्पेक्ट के साथ एकदम खड़ा होना चाहिए कि नहीं मेरा राष्ट्रीय गान हो रहा है. टू बी इवन व्हेन वी हियर, कहीं भी हम सुन रहे हैं या हम कहीं खेल रहे हैं. ओके, सुने चाहे संग या और प्लेड. आवर नेशनल सिंबल्स, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है बेटा उसके बारे में पढ़ेंगे. पहचान क्या क्या है, वे हमारे प्रतीक क्या है, सिंबल्स. वी हैव आवर अदर नेशनल सिंबल्स टू लाइक आवर नेशनल बर्ड. हमारे नेशनल सिंबल्स क्या हैं? जैसे नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर. ओके, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल्स, नेशनल फ्रूट एट्सेट्रा. लेट अस नोन अबाउट देम. इसके बारे में हम जानेंगे कि हमारे नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल एनिमल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा. ओके, फर्स्ट नेशनल बर्ड. नेशनल बर्ड, आवर नेशनल बर्ड इज़ पीकॉक. हमारा नेशनल बर्ड क्या है बेटा? पीकॉक. राष्ट्रीय पक्षी हमारा पीकॉक है. इट रिप्रेजेंट ब्यूटी, प्राइड, ग्रेस एंड जॉय. ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्यूटी, प्राइड, ग्रेस, सभ्यता है, एंड जॉय. द बर्ड्स फाइंड्स ए डेफिनेट प्लेस इन आवर कंट्रीज आर्ट एंड कल्चर. इट सम स्टेट्स इट इज इवन कंसिडर्ड सैक्रेड. देखिए, यह बर्ड कहाँ पाया जाता है? कुछ डेफिनेट निश्चित स्थान पे ही पाया जाता है हमारे देश में, है, देश के आर्ट एंड कल्चर में बेटा, है ना. द बर्ड्स फाइंड ए डेफिनेट प्लेस इन अवर कंट्रीज. कंट्री के आर्ट एंड कल्चर में ये निश्चित रूप से पाया जाता है. इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में तो इसे बहुत पवित्र माना जाता है ना बेटा. सेक्रेडनेस, पवित्र. नेक्स्ट, नेशनल फ्लावर. हमारे राष्ट्रीय फूल क्या है बेटा? अवर नेशनल फ्लावर इज लोटस. क्या है? लोटस. इस सिंबल इज कलर ट्रूथ.
dignity, knowledge, and wealth. Okay, the national flower is also widely used in Indian art and culture. ये अधिकतर कहाँ यूज है बेटा, विस्तार तौर से कहाँ पे है ये? नेशनल फ्लावर इज ऑल्सो वाइडली यूज इन इंडियन आर्ट में, कल्चर में, संस्कृति में, उनके आर्ट में, कला में ये नेशनल फ्लावर लोटस जो है यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा. नेशनल एनिमल है ना बेटा, हाँ, पर्याप्त मात्रा में ये कहाँ यूज़ किया जाता है बेटा? हमारे ये फ्लावर हमारे कला में, संस्कृति में. नेशनल एनिमल, द रॉयल बंगाल टाइगर, अवर नेशनल एनिमल. हमारा नेशनल एनिमल क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर. स्टैंड्स फॉर करेज, स्ट्रेंथ, पावर एंड ग्रेस. ओके, द एनिमल इज ए सिंबल ऑफ आवर कंट्रीज वेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ. पशु हमारे देश के वन्य जीवन की संपदा का प्रतीक है बेटा, है ना. नेशनल फ्रूट, द किंग ऑफ फ्रूट्स, मैंगो इज अवर कंट्रीज नेशनल फ्रूट. जो है आम का राजा कौन है बेटा? मैंगो. ये हमारा राष्ट्रीय फल है. कल्टिवेटेड फ्रॉम सेवरल ईयर्स, ये बहुत सालों से इसकी खेती की जा रही है. देयर आर नियरली 100 वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज इन इंडिया. 100 वेराइटी, 100 तरह के मैंगो, वेराइटी के मैंगो आपको हमारे भारत में मिलेंगे बेटा, मिलते हैं. नेशनल ट्री, नेक्स्ट क्या है? नेशनल ट्री. बनियन ट्री इज अवर नेशनल ट्री है. बनियन ट्री हमारा राष्ट्रीय ट्री है. द ब्रांचेज ऑफ इंडियन बनियन ट्री हैव स्ट्रॉन्ग डीप रूट्स. इसका जो ब्रांचेस है, इसका जो रूट्स है बहुत गहरा होता है बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना. द ब्रांचेस ऑफ इंडियन बनियन ट्री हैव स्ट्रॉन्ग डीप रूट. इसका बहुत गहरा रूट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी, बहुत मजबूत होता है इसका रूट. एंड द ट्रीज लाइव्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे समय तक जीता है ये ट्री, बनियन ट्री. ऑल्सो द बनियन ट्री इज एन integral part of the myths and legends of India. It is these characteristics that have made the banyan tree our national symbol, signifying our deep rooted tradition. ये ट्री क्या सिंबल बताता है इससे? कि हमारी गहरी जड़ें जमा चुकी हैं परंपरा. हमारी परंपरा जो है बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी है बेटा. डीप रूटेड ट्रेडिशन है ना. नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम इज ए पोयम रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन संस्कृत. हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है बेटा? वंदे मातरम. और नेशनल एंथम वो था जनगण मन, है ना बेटा. जनगण मन हमारा नेशनल एंथम बेटा. और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम. वंदे मातरम इज ए पोयम रिटन बाय, इसको किसने लिखा है बेटा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन संस्कृत में लिखा गया बेटा. इट हैज़ इंस्पायर्ड मेनी फ्रीडम फाइटर्स ड्यूरिंग the freedom struggle. In 1950, the song's first 2 verses were given the official status of the national song of the Republic of India. National calendar, the Saka calendar is the Indian national calendar. हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है बेटा? Saka calendar. It is the official civil calendar used in India. Okay. नेशनल करेंसी, हमारा नेशनल करेंसी क्या है? द इंडियन रूपी इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. द सिंबल फॉर रूपी वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 जुलाई 2010. ये कब भाई अडॉप्ट किया गया था इसको बेटा? 15 जुलाई 2010 में बेटा. नेशनल करेंसी क्या है? इंडियन रुपीज़. Next, besides this, there are our other national symbols like our national river. हमारा राष्ट्रीय नदी क्या है? रिवर गंगा नदी है ना बेटा. एंड नेशनल aquatic animal, the gangetic dolphin. You can see in picture. ये this one, gangetic dolphin. Okay. Next point to remember. National symbols give special identity to a nation. You know children, India's national symbols identify us all as Indians. हम सब भारतीय हैं. हमारा राष्ट्रीय प्रतीक ये हमको बताता है कि हम सब भारतीय हैं. Our national flag, also called the
तिरंगा, इसको हम और भी क्या कह सकते हैं, तिरंगा, अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं। इज रेक्टेंगल इन शेप, किस कलर में है, रेक्टेंगल कलर में, रेक्टेंगुलर शेप में है बेटा। इट हैज़ 3 हॉरिजेंटल बैंड्स, इच इज डिफरेंट कलर, सेफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। देयर आर सम रूल्स टू बी फॉलोड while hosting our national flag. You know, our national emblem is the official seal of the government of India. We can find it on all government documents, postal letters, envelopes, coins and currency notes. Our national emblem has been taken from the lion capital of the Ashoka pillar at Sarnath. Jana Gana Man is our national anthem. ओके बेटा, जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है। इट वॉज रिटन बाय द फेमस बंगाली राइटर पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। आवर नेशनल बर्ड इज पीकॉक, नेशनल फ्लावर इज लोटस, नेशनल एनिमल इज द रॉयल बंगाल टाइगर एंड नेशनल फ्रूट इज मैंगो। These are our national symbols. Okay, student, understood? Now let's get start exercises. Tick the correct option. Which of the following is not our national symbol? The Tiranga, the Ashoka Chakra, the peacock, lotus. Right answer is B, the Ashoka Chakra. Second, which band of our national flag should be at the top when it is hoisted? Saffron. Right answer is D, saffron. Top में होना चाहिए बेटा. Which of these qualities is represented by the green band of our national flag? Prosperity. समृद्धि का प्रतीक है बेटा ये. Flag is the which of these qualities are represented by the ये समृद्धि का है ये. Next, where is the Ashoka pillar located? सांची, सारनाथ, न्यू दिल्ली, आगरा. राइट आंसर इज बी, सारनाथ. अशोका पिलर कहाँ स्थित है बेटा? सारनाथ में, वाराणसी में. व्हाट इज द नेम ऑफ अवर नेशनल कैलेंडर? साका कैलेंडर. साका कैलेंडर इज अवर नेशनल कैलेंडर. ओके, नेक्स्ट, replace the underlined wrong words in the following statements with the correct ones to make the statements true. है ना बेटा, जो अंडरलाइन किया गया वो रॉन्ग है, उसको आपको करेक्ट करके सही बताना है इसमें यहाँ पे. द अशोका चक्र इज द व्हील एट द सेंटर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग एंड इट स्टैंड फॉर मोशन एंड प्रोग्रेस. बेटा यहाँ क्या राइट आंसर क्या होगा? मोशन एंड प्रोग्रेस. ओके, आप उसकी जगह कैसे लिखेंगे? ऐसे कॉपी में. द अशोका चक्र इज द व्हील एट द सेंटर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग एंड इट इज स्टैंड फॉर मोशन एंड प्रोग्रेस. ओके, नेक्स्ट, द 4 lions that we find in our national emblem are the guardians of the 4 directions. Next, truth alone triumphs is the meaning of the word सत्य में जयते. सत्य में जयते का क्या मीनिंग है? ट्रूथ alone triumphs. Okay, next, our national animal, the Royal Bengal tiger, symbolizes courage, strength, power and grace. क्या सिंबल से बेटा? करेज, स्ट्रेंथ, पावर एंड ग्रेस. POWER, power, AND and GRAC, grace. Okay, next, our national flag should be hoisted between sunrise and sunset in the open space. Before sunrise नहीं बेटा, between sunrise and sunset in the open space. Okay, next, understand the analogy and fill in the missing words. Number 1, saffron band, courage and sacrifice. क्या भरेंगे यहाँ पे? courage and sacrifice. white band, purity and peace. white band किसको रिप्रेजेंट करता है? purity and peace को. national tree, banyan tree. national tree बेटा banyan tree. national song, वंदे मातरम. ओके, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम. नेशनल फ्लैग क्या इंडिकेट करता है? फ्रीडम, कि हम लोग स्वतंत्र हैं. नेशनल फ्लैग, फ्रीडम.
यूनिटी डाइवर्सिटी, अनेकता में भी एकता है बेटा, है ना, डाइवर्सिटी यूनिटी। रिवर गंगा नेशनल रिवर, हम लोग डाइवर्सिटी यूनिटी। रिवर गंगा नेशनल रिवर, है ना। गैंगटिक डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। अगर रिवर गंगा नेशनल रिवर है तो गैंगटिक डॉल्फिन क्या है हमारा, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। नेक्स्ट, नेशनल एम्बलम ऑफिशियल सील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल एम्बलम, है ना। आर नेशनल सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ओके। नेशनल एम्बलम ऑफिशियल सील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। और ये नेशनल सिंबल्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ओके। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ड्यूरिंग which national festivals is our national flag hosted? Our national flag is hosted during national festivals like Republic Day and Independence Day. Next, from which place is the national emblem taken? Our national emblem has been taken from the lion capital of the Ashoka pillar at Sarnath. Next, which is our national song? Who wrote it? Bande Mataram is our national song. It is a poem written by Bankim Chandra Chattopadhyay in Sanskrit. Next, what is our national currency? When was its symbols adopted? The Indian rupees is the official currency of the Republic of India. Okay. The symbol for rupee, ये से देखिए बेटा, was adopted by the government of India on 15th July 2010. Next, what do you mean by national pledge? The national pledge is an oath of allegiance to the Republic of India. Okay. Student, this is your homework. Learn and write in your copy. अच्छे से कॉपी में सुंदर सुंदर आप लिखेंगे और उसको याद करेंगे बेटा, ओके। नेक्स्ट, दिस इज योर प्रोजेक्ट वर्क, ओके। ड्रॉ आवर नेशनल सिंबल्स ऑन ए चार्ट पेपर एंड कलर इट। अपने जितने नेशनल सिंबल्स हैं हमारे, उसको आप क्या करेंगे बेटा, चार्ट पेपर पे सुंदर सा ड्रॉ करेंगे और कलर करेंगे। अवर नेशनल सिंबल्स क्या क्या देखिए, अवर नेशनल बर्ड इज़ पीकॉक है, बनाएंगे आप। नेशनल फ्लावर इज़ लोटस, नेशनल एनिमल इज़ द रॉयल बंगाल टाइगर, नेशनल फ्रूट इज़ मैंगो एंड नेशनल ट्री इज़ बनियन ट्री एट्सेट्रा। दीज आर आवर नेशनल सिंबल्स, ओके स्टूडेंट्स। यू draw it on a chart paper and color it. This is your project work. Thank you.